तो दोस्तों आज की टॉप अपडेट्स में पहली अपडेट लद्दाख एलएसी के ऊपर सिचुएटेड पेंगोंग लेक को लेकर आ रही है। अभी जो पेंगोंग लेक है उसका कुछ हिस्सा इंडिया कंट्रोल करता है और कुछ हिस्सा चाइना, क्योंकि ये जो पेंगोंग लेक है ये 134 किलोमीटर लंबी है और इसका सबसे वाइड एरिया है वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर 5 किलोमीटर तक वाइड है। पिछले काफी समय से रिपोर्ट्स आ रही थी कि पेंगोंग लेक का जो हिस्सा चाइना के पास है वहां पर चाइना एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बना रहा है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम पिछले कई महीनों से चल रहा था। लेकिन अब सैटेलाइट इमेज से पता चला कि पेंगोंग लेक के ऊपर चाइनीज ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और यहाँ पर चाइनीज आर्मी की मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई, यानी कि चाइनीज आर्मी के व्हीकल्स इसके ऊपर चल भी रहे हैं। भारत जो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर टॉक करता था उसमें भारत ने इस ब्रिज का विरोध किया था, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से साफ पता चलता है कि चाइना ने भारत की बात को इग्नोर करते हुए इस ब्रिज को कंप्लीट कर दिया। आज की सेकंड अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि जम्मू रीजन के डिस्ट्रिक्ट में भी अब काफी सारे आतंकवादी वहां पर घुस आए और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई लोकल जरूर इन आतंकवादियों के साथ मिला है जो इनके लिए गाइड के रूप में काम कर रहा है। घने जंगलों के बीच से इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहा है, क्योंकि लोकल्स को ही रास्तों को अच्छे से पता होता है। इसी को लेकर हाल ही में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू रीजन की पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी सफलता मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में एक ऑपरेशन में अब्दुल खलील नाम के एक व्यक्ति को पुंछ के सुवर्णकोट एरिया से अरेस्ट किया। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए गाइड के रूप में काम करता था और इसके पास से पिस्टल और एमिनेशंस भी मिले और साथ में मोबाइल फोन के साथ साथ कई सारी पाकिस्तानी सिम कार्ड्स भी मिले। और इंटेलिजेंस मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस इन दोनों आतंकवादियों को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर अब्दुल खलील नाम का गाइड मिला और फिलहाल वो 2 आतंकवादी नहीं मिल पाए। अब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इस अब्दुल खलील की खातिरदारी कर रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुर एरिया का रहने वाला है। आज की थर्ड अपडेट भारत की एक हाई कोर्ट और चाइना के कार्गो शिप को लेकर आ रही है। भारत के उड़ीसा के पोर्ट के ऊपर एक चाइनीज कार्गो शिप को डिटेन करके हिरासत में लिया गया। दरअसल हुआ ये कि चाइना का एक कार्गो शिप जिसका नाम है MG अहाई, ये भारत के उड़ीसा का एक पोर्ट पर डॉक हुआ था। यहाँ पर इस कार्गो शिप के ऊपर एक कंटेनर्स अनलोड होने थे और कुछ लोड किए जाने थे। जैसे ही चाइनीज शिप इस पोर्ट के ऊपर पहुंचा, स्काई ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी ने उड़ीसा हाईकोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट से कहा कि इस शिप की ऑनर कंपनी ने उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की और काफी लंबे समय से उनके ड्यूज क्लियर नहीं किए गए, यानी कि उनके पैसे जो देने हैं वो नहीं दे रहे, इसलिए शिप को डिटेन किया जाए और उनका केस सुना जाए। अब क्योंकि ये चाइनीज कार्गो शिप प्रदीप पोर्ट के ऊपर से रवाना होने वाला था, इसलिए उड़ीसा हाईकोर्ट ने चाइनीज शिप को तुरंत ही डिटेन करके पोर्ट के ऊपर रोके जाने के आदेश दे दिए। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये स्काई ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है। इसके हेड क्वार्टर्स UAE में है और उसके ऑफिसेस ग्रीस, साइप्रस, डेनमार्क में भी मौजूद है। चाइनीज कंपनी ने स्काई ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी को 99,81,000 रुपए देने थे, यानी कि 1 करोड़ रुपए पे करने थे, जो कि लो सल्फर मरीन गैस ऑयल की एक पेमेंट थी और चाइनीज कार्गो शिप के मालिक नहीं कर रहे थे। इसीलिए स्काई ट्रेडिंग कंपनी ने ओडिशा हाईकोर्ट में केस फाइल किया। एविडेंस देखने के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि ये केस ट्रायल में जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक इस चाइनीज कार्गो पोर्ट के ऊपर ही डिटेंशन लेने के आदेश दे दिए। अब देखना होगा कि कोर्ट इस केस में क्या फैसला करती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के भी कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।